लोग शादी करते समय अपनी कुंडलियां तो मिलाते ही हैं। और कुंडली में सबसे कॉमन जो दोष होता है वो है मांगलिक दोष। आपको पता ही होगा, जैसे कि अगर वो लड़की के ऊपर होता है, पंडित उससे कुछ क्रियाएं करवाते हैं जिसकी वजह से वो मांगलिक दोष कट जाता है। वरना अगर वो लड़की किसी लड़के से शादी करेगी तो उसकी और उस लड़के की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ऐसा ही हुआ हमारे आज की शॉर्ट फिल्म में, जहां एक लड़की आशा जो मांगलिक थी, उसने एक ऐसा ऐप यूज कर लिया जिसके वजह से उसकी पूरी जिंदगी और उसके सोलमेट की जिंदगी बर्बाद हो गई। देखिए क्या हुआ था आशा के साथ। जैसे ही शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होती है, हमें दिखता है कि आशा बहुत ही जोर जोर से दरवाजा पीट रही है दरवाजे को खोलने के लिए, मगर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। तभी हमें दिखाया जाता है एक बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है विक्रम वेट्स मिला। फिर हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर ब्राइड को जो अपने शादी के लिए रेडी हो रही है। तभी हमें पता चलता है यही वो लड़की है जिसकी शादी विक्रम से होने वाली है, और उसकी दोस्त आशा उसको तैयार कर रही होती है। तभी बातों बातों में मीला बताती है कि मांगलिक दोष बहुत ही खतरनाक दोष होता है, क्योंकि मांगलिक नाम की एक डीमन आती है जो लड़की को मार देती है, और एक ऐसा ऐप है जो आप मांगलिक है कि नहीं ये आपको बताएगी। तभी आशा इस सब पे विश्वास नहीं करती। तभी मीला उसे वो ऐप खोल के दे देती है। आशा अपनी सारी डिटेल्स भर देती है, जैसे नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका प्लेस ऑफ बर्थ। और ये करने के बाद जब उसकी कुंडली बन के वापिस आती है, तब हमें पता चलता है कि आशा एक मांगलिक है। जैसे ही आशा को ये पता चलता है कि वो एक मांगलिक है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी आशा और मीला जिस रूम में होती है, उस रूम का डोर नॉक होता है। तभी आशा जब डोर को खोलती है, वो देखती है कि एक बैग है। उस बैग को जब वो अंदर लेके आती है तो उस बैग से कुछ अजीबोगरीब सामान निकलता है, जैसे कि एक पंपकिन, एक गुड़िया, एक चाकू और भी कुछ कुछ सामान थे। और ये सब देख के आशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसके फोन में पॉपअप मैसेज आता है कि अगर आप ये 6 रिचुअल नहीं करते हैं तो मांगलिक नाम की डीमन आएगी और आपको मार देगी। ये सुन के आशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसको रूम के बाहर से कुछ आवाज आती है, और जैसे ही वो आई होल से रूम के बाहर देखती है तो बाहर में उसे वही डीमन खड़ी दिखती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। आशा ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी उसको अपना पहला रिचुअल करना था, जो था चाकू को उस बैग से निकालना। आशा चाकू को उस बैग से तो पहले ही निकाल चुकी थी, इसीलिए पहला रिचुअल पूरा हो चुका था और आशा बहुत ही ज्यादा डर रही थी। तभी हमें 6 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आशा किसी के घर के सामने दौड़ते हुए आती है। तब हमें पता चलता है कि वो ऐप बोल रहा है ये तुम्हारा तीसरा रिचुअल है, इसको कंप्लीट करने के लिए अपने सोलमेट के घर के बाहर तुमको पंपकिन लेके जाना है, उसके ऊपर आग लगानी है, उसे बुझानी है और 6 बार उसके घर की आरती उतारनी है। इसी दौरान आशा के पीछे वही डीमन, मांगलिक डीमन आ रही होती है। और पॉपअप मैसेज में ये भी आया था कि अगर आप उस डीमन को देखेंगे तो ये रिचुअल कंप्लीट नहीं होगा। आशा जल्दी जल्दी आग जलाती है, उसे बुझाती है और 6 बार उस पंपकिन को उसके सोलमेट के घर के ऊपर घुमा लेती है, और तभी देखती है कि वो मांगलिक डीमन उसके पीछे नहीं है। फिर रिचुअल कंप्लीट करने के लिए उसको वो पंपकिन को उसी जगह पे रखना था जहां लास्ट में उसने उस डीमन को देखा था। तभी आशा उसको जैसे ही रखती है, पेड़ के ऊपर से एक पायल गिरती है, और आशा जैसे उस पायल को उठा के ऊपर देखती है तो देखती है वही डीमन पेड़ के ऊपर है। ये देख के आशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है, और हमें तभी हमें आशा दौड़ती हुई दिखती है। उसका चौथा रिचुअल था कि अपने सोलमेट के घर उसे पहुंचना था, और जैसे ही वो अपने सोलमेट के घर पहुंचती है तभी हमें वो फर्स्ट सीन दिखता है जो आशा दरवाजा पीट रही थी, और वही सीन था जब वो अपने सोलमेट के घर जाती है। तभी जैसे दरवाजा खुलता है, हमें ये पता चलता है कि उसका सोलमेट और कोई नहीं, विक्रम ही है, जिसकी शादी मीला से होने वाली थी। विक्रम उसे अंदर बुलाता है और बोलता है आशा तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अगर मेरी बीवी के घर वाले हमें ऐसे देख लेंगे तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। आशा को पॉपअप मैसेज आता है कि उसके बाद 20 मिनट है सुबह होने में, जिसके पहले उसे सारे रिचुअल्स पूरे करने होंगे। तभी आशा विक्रम को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी बात सुनो, मेरे पीछे एक डीमन पड़ी हुई है। मगर विक्रम कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। विक्रम बस एक ही बात बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। तभी एक पॉपअप मैसेज आता है जहाँ पे उसको अपना चौथा रिचुअल कंप्लीट करना था, जो था उसे अपने सोलमेट के घर पे आके वो गुड़िया वहां पर निकाल के रखनी है और सारे खिड़की और दरवाजे को बंद करना है।
और एक भी खिड़की दरवाजा खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मांगलिक घर के अंदर आ जाएगी। आशा यही करती है, अपने बैग से वो गुड्डा निकालती है और एक साइड में रख के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है। विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था कि आशा ऐसा क्यों कर रही है। विक्रम तभी आशा से पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तभी आशा को मांगलिक डीमन दिखती है, जिसको देख के आशा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि आशा ऐसा क्या देख रही है जिसकी वजह से वो इतना डर जाती है। तभी विक्रम आशा से पूछता है कि तुम ऐसा क्या देख रही हो, क्या है वहां पे। तभी आशा बोलती है कि वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। विक्रम उसी की डायरेक्शन में जाते हुए वहीं जाता है जहां पे आशा इशारा कर रही थी। वो जाके देखता है वहां पर कोई भी नहीं। तभी आशा दौड़ते हुए जाती है, देखती है विक्रम दरवाजा खोल के बाहर चला गया है घर के। तभी आशा उसको घर के अंदर से आवाज देती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ विक्रम, जल्दी घर के अंदर आ जाओ। तभी हमें मांगलिक डीमन दिखती है और विक्रम जल्दी से घर के अंदर आता है। आशा उसे बोलते जल्दी से गेट लॉक करो, वो अंदर आ जाएगी। और जैसे ही वो गेट लॉक करता है, आशा को दिखता है कि मांगलिक घर के अंदर आ चुकी थी। आशा बोलती है कि हम दोनों को ही ये मार देगी, नहीं तो हमें सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तभी पता चलता है कि इन लोगों के पास बस 10 ही मिनट बचे हैं। तभी हमें दिखता है कि मिला वहां पे आ चुकी है। विक्रम उसे लेके आता है और उसे बताता है मिला को कि देखो आशा क्या कर रही है। सब करने से आशा को लगता है कि हम लोग वापस एक साथ हो जाएंगे। तभी मिला उसे बोलती है कि आशा तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आशा उसको डरते हुए चाकू निकालती है जो उसके तरफ तान देती है, क्योंकि आशा को कुछ ऐसा पता था जो कि बाकी किसी को नहीं पता था। आशा के फोन से तभी इससे वही वॉइस नोट सुनाई देता है कि 5वां रिचुअल का टाइम हो चुका है और वो है सेक्रीफाइस। और तभी वो अपने बैग से एक ऐसा चीज निकालती है को देखने के बाद विक्रम पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसमें से वो मिला का कटा हुआ सर निकालती है। मतलब दूसरा रिचुअल जो था वो था मिला को मारने का। तभी हमें छठा रिचुअल के बारे में पता चलता है, जो कि है विक्रम को अपना प्यार कन्फेस करना है आशा के लिए। आशा उससे विनती करती है कि प्लीज प्लीज मेरे से शादी कर लो प्लीज, मगर विक्रम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि विक्रम ने जो देख लिया था वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। उसको कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तभी आशा उसे बहुत समझा रही होती है। तभी फोन के स्पीकर में से वही वॉइस नोट आता है कि तुम लोग के पास अब बस 30 सेकंड बचे हुए हैं। तभी आशा विक्रम को अच्छे से समझाती है, मगर विक्रम मना कर देता है। और तभी मंत्र उच्चारण स्टार्ट हो जाता है और टाइम खत्म होते ही तभी हमें दिखता है कि विक्रम जैसे उठ के जाता है, वही डीमन बहुत ही डेंजरस रूप में इन दोनों पे अटैक कर देती है। तभी फिर सीन स्विच होता है और हमें दिखता है कि विक्रम और आशा की शादी हो रही है और ये शॉर्ट फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये शॉर्ट फिल्म, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन सुननी है और भयानक भयानक वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेगी।